हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हम बैंक में कुछ रुपये डिपॉजिट के तौर पर डालते हो या फिर हम कुछ लोन लेते हो तो इन दोनों जगहों पर हम ब्याज के ज़रूरत पड़ जाते हैं। पहले कंडीशन में हमें ब्याज मिलता है तो दूसरे कंडीशन में हमें ब्याज देने की ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। और आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट इज ए मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जड ऑन ए सम एट ए गिवन रेट एंड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बैंक में कुछ रकम डिपॉजिट करते हैं कुछ सालों के लिए और उसमें एक इंटरेस्ट भी लगता है और उसके आधार पर हमें साल ख़त्म होने के बाद कुछ ब्याज मिलते हैं, तो इसी रकम को इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और सिंपल इंटरेस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स। सबसे पहला है द रेट एंड द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कितने साल के लिए हम रुपये डिपॉजिट करता है या ब्याज लेता है, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा है रेट। और अगला पॉइंट है इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज सेम। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक ही रहता है। लेकिन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल के बाद बदल जाता है। तो इससे जुड़े एक सवाल को हम देखेंगे और इस सवाल का आंसर कैलकुलेट करने का भी प्रयास इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। अरुण इन्वेस्टेड 1000 फॉर 3 years at 5% ईयरली ऑन सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच टोटल मनी ही गेट्स आफ्टर दिस पीरियड। एक व्यक्ति है अरुण जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपया 3 सालों के लिए और रेट दिया गया है 5%। तो मैंने यहाँ लिखा है अमाउंट है 1000, टाइम पीरियड 3 सालों के लिए है और रेट है 5%। इस सवाल को हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बेस पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उस सब में हमें कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। फॉर्मूला पढ़ने से या उसको रटने से हम सिर्फ एक तरह के सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कई सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1। अरुण ने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है, जो हमने सवाल में देखा है। तो सबसे पहला 3 सालों के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहले साल में उन्हें 50 रुपये मतलब कि 1000 इंटू 5/100 इक्वल टू 50, मतलब कि 50 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेगा। और दूसरे साल में भी 50 रुपये ही मिलेगा और तीसरे साल में भी 50 रुपये मिलेगा। तो कुल मिलाकर टोटल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 150। और इस इंटरेस्ट को अगर हम जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ेंगे तो टोटल मनी मिल सकते हैं, मतलब कि 1150। अगर 3 साल के बाद इतना रुपया मिल सकते हैं। और दूसरा है मेथड 2। इट इज़ ए शॉर्टकट मेथड। यहाँ हमने देखा कि पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में सेम ब्याज ही मिलता है, मतलब कि जो इंटरेस्ट सेम है। इसलिए हम एक साल के जो वैल्यू है मतलब 1000 इंटू 5/100 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यही जवाब मिलेगा। मतलब कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा 150 और उसको जो पहले इन्वेस्ट किया था उस रकम के साथ जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट मिल। दरअसल सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बना है वो भी इसी शॉर्टकट मेथड से ही बना है। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या है।
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। मतलब ऊपर के जो एग्जाम्पल है उसके अनुसार सबसे पहले जो 1000 है वही है प्रिंसिपल अमाउंट, और 5 है जो रेट, मतलब कि 5/100, और टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। और इसके इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जानना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले कंसेप्ट के आधार पर इस सवाल को सुलझाने का प्रयास किया और अंत में फॉर्मूला भी देखा। अगर आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना।